ज्ञानी सुचरितानि तानि मया आचरितव्यानि। जो हम आचार्यों में श्रेष्ठ है उसको ग्रहण कीजिए, जो श्रेष्ठ नहीं है उसको छोड़ दीजिए। We have a lot of expectations from Bhargav Ram, and then we ensure that you live up to our expectations. Now, मनस्वी एक बच्ची है, मनस्वी जो गाना Next, we request Manaswini to come onto the dais. We would like to felicitate Dr. Kameshwar Upadhyay ji. We request Vinay ji to felicitate. डॉक्टर शंभू उपाध्याय जी, हम इनका स्वागत जरा जोरदार तालियों से कीजिए। जय श्री राम। इनको ऐसे मत देखिए, इनके एक एक साल जो है ना वो संस्कृत से बना हुआ है। एक परशुराम है, इसलिए परशुराम जी के वो है ना वही स्वागत कर रहे हैं। Please give a big round of applause. हाँ, गोस्वामी जी। अच्छा, एक डॉक्टर साहब हैं जो अशोक जी, जो मुझे पहले से पहचानते थे। मैं उनके भाई साहब को पहचानता हूँ, जो भारतीय गवर्नमेंट के एसटी कमेटी के चेयरमैन थे, हमारे बड़े भाई जी हैं। तो मैं अरविंद गोस्वामी जी को स्वागत भी कर रहा हूँ, अभिनंदन भी कर रहा हूँ। Less, yeah, it is a bit less. देखिएगा, हाथ फोटो अच्छा है, हाथ दीजिएगा। ये तेलंगाना की तरफ से है और ऑल ओवर इंडिया की तरफ से है। इस स्टेट में डॉक्टर अपने सभी डेलीगेट्स को चाहते हैं कि अच्छा स्वागत करें। मनस्विनी को मनस्विनी के लिए हम जानते हैं कि ये आने वाले समय में जो सबसे बड़ी सिंगर जो है दिल्ली का नाम सबसे बड़ा सिंगर में आया है। आशीर्वाद के लिए तो होना ही है। सबसे पहले सत्या इनकी सोच है यहाँ करने का। हम लोग भी चाहते थे कि यहाँ करेंगे भाई, जो है
और आगे भी ये हमारे सपनों को साकार करेंगे। हम लोग पूरे देश में हर स्टेट में मेरा अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं और उनके लिए चलेंगे राष्ट्रीय। मैं तो चाहता हूँ कि ज्योत्सना जी को अगर आप अध्यक्ष बना दिए रहते महिला विंग का तो ठीक है, आपने तो कर ही दिया। Her words are certain to inspire and energize this gathering. I respectfully invite Dr. Yamuna Pathak ji to kindly address the conference. सभाई नमः। मंच में उपस्थित अंतर्जातीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के जितने भी मान्य हमारे गौरव अतिथि, आप सबको सागर स्वागत है भाग्यनगर में। और बाकी सब हिंदू बंधु भी इस जो कॉन्फ्रेंस में आप लोग उपस्थित हैं, आप सबको भी मेरा प्रणाम। I am Dr. Yamuna Pathak, and I first wanted to really thank Dr. Jyotsna ji, because Jyotsna ji, she's one of my very good friends, and वो भी पहले वक्ता थी, प्रवक्ता थी, अभी भी प्रवक्ता है, जाके प्रवक्ता है कम्युनिज्म पार्टी का। ऐसे we basically used to talk mostly in our TV debates. There are most of the time I never used to confront her, because as long as we stick on to ideology, as long as we talk about the Bharat's progress, so we need a strong opposition. That's how we met and our friendship started as a political opponents, media के माध्यम से. And later on, we were working on a similar ideology of भारतीयता, सनातना हिंदू धर्म के ऊपर जो भी ideology है, we have a common platform to work together, and there are several instances where we came together to work on such initiatives. Today she asked me, I'm really thankful to her, because I just wanted to talk about few things what I am doing right now. There is a saying, before you preach, you practice. एक कहानी नहीं है, कहावत नहीं है. This is a very strong saying where in our Sanatana Hindu Dharma people always say that. जब हम सनातन के धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, तो I am not a pandit. बहुत सारे अभी इधर संस्कृत पंडित लोग हैं. There is a difference between बोलने में और प्रैक्टिस करने में. When I was taken as a national president for Vishwa Hindu Raksha Parishad, my first practical thing which I started in Bharatnagar is exploring, identifying many ancient temples which are of heritage in the state, in Bharatnagar. अभी तक 21-22 पूरे जितने भी old city से आप जाना जाता है तो भाग्यनगर में not even there are places, जैसा places है इधर हिंदू का घर भी नहीं, ऐसा कोई सैटेलाइट चैनल, उसका नाम है जागोरे चैनल. पिछले 1 ईयर 8 महीने से 1 साल और 18 मंथ से मेरा एक प्रोग्राम चालू है, उसका नाम है जागोरे चैनल. इस कार्यक्रम में हम लोग क्या करते हैं, जो मैं वास्तव लेके जो अपना ग्रासरूट एक्सपीरियंस जो है मंदिर के साथ जो मैं जाती हूँ, उधर मेरा अनुभव है, वो पूरा लेके फिर वास्तव में उसे मैं पूरा ये मीडिया के माध्यम से उसको टेलीकास्ट करके बहुत सारे नामी लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और सब ऑल काइंड ऑफ फील्ड्स सभी के साथ उनका भी विचारधारा भी इंटरव्यू लेके जितने हम बोल सकते मंदिर के ऊपर, आने के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, उनके शब्द से भी आई स्टार्टेड डूइंग दिस प्रोजेक्ट. जब वी हैव अ कन्विक्शन, हम सनातन धर्म के बारे में जो बात करते हैं, करने के लिए प्रयास करते हैं, पहले वो जो संकल्प बोलते हैं, हम जब पूजा पाठ जब शुरू करते हैं, हमारे बड़े लोग और आचार्य लोग एक चीज बोल जाते हैं, संकल्प बोलो बेटा बोलते हैं. संकल्प, आपका संकल्प क्या है? वो संकल्प लिया मैंने, भगवान जो ये मैंने शुरू करा, ये मेरा कार्य नहीं है, या आपका खुद का कार्य है. इस देश के लिए, इस धरती के लिए, इस धर्म के लिए जो मेरा अपना जान तक मैं आपके पाँव के ऊपर लगा के मैं जाने के लिए मैं तैयार हूँ. तो ये जब हम सोचते हैं that we are nothing, हम परमात्मा के उनके अधीन, उनके चरण में हम जब ये संकल्प लेते हैं और इतना ही पूछते हैं, भगवान हमको
शक्ति से इतने जो मेरे अपने खुद के अनुभव से बहुत सारे जो मिरेकल्स होते हैं, जो 40 साल भी कभी बाहर नहीं आए हैं, उस मंदिर के जमीन के प्रॉपर्टी नहीं दिखाए हैं और इसके बारे में जो भी कोई नहीं बात कर रहे हैं, हिम्मत भी नहीं करेंगे, ऐसा बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं। आगे बोले थे हम आपको देख रहे हैं, we've seen the sincerity, ले लो बहन, ये ले लो, ये जो पेपर है ये आप संभाल सकते हैं। जब मैंने शुरू करा, मेरे इधर का जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, जैसा हालांकि इधर की जो परिस्थिति बहुत ही अलग है, दक्षिण भारत में इतना भी जो पूरा स्पेशली तेलुगु स्टेट्स में भी आपको पूरा एनवायरमेंट में हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं उसकी आगे में है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके पूरे के पूरे सरकार का अपना उनकी कंट्रोल रहती है वो। और ऐसी चीज है जैसा अभी भाग्यनगर में पुराना शहर में जाने का हिम्मत करते हैं, पहले मुद्दा जो उठाते हैं वो लोग, ये कम्युनल हो जाएगा, ये कम्युनल हो जाएगा। तो इससे पहले रंगराजन जी भी एक महत्वपूर्ण बात बताए, हम लोग को अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के उसमें हमको पूरा जानकारी होनी चाहिए। जब हम समर्थन से लड़ने के लिए ताकत लाए, धर्मवीर बने हैं, उससे सबसे पहले हमको संविधान के ऊपर कम से कम हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसी नॉलेज से मैंने लगातार पुलिस भाई से पूछ रही थी, क्या मतलब है कम्युनल का, इसका मतलब क्या है, क्या मैं बांग्लादेश में हूँ या मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं अपने खुद के भाग्यनगर में हूँ, आप ये कम्युनल बोलते हैं, मेरे मंदिर के, हमारे मंदिर के बारे में मैं बात करे तो, हमारे मंदिर में घंटी बजे तो ये कम्युनल कैसा होगा, और मेरे को आपसे परमिशन क्यों लेना चाहिए? जब अधिक संख्या में हमारे जो हिंदू रहते हैं, मस्जिद और जितने भी चर्चा है, कोई परमिशन आपने नहीं पूछ रहे, तो इसके मतलब है संविधान ठीक ठाक काम कर रही है। माने जिधर हिंदू की संख्या अधिक संख्या में है, उधर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा चल रही है, अच्छा सरकार चल रही है और बहुत सारी शांति से रह रहे हैं। मगर अदरवाइज जैसा हिंदू का संख्या कम है और आपने बोला हिंदू आके अपने मंदिर में घंटी बजा के प्रार्थना करे तो, और हिंदू आने में उधर के मंदिर में पूजा बनाए तो, ये कम्युनल कैसा होगा? आप पहले आप लेटर लिख के दे दीजिए, जैसा बोलिए इधर संविधान नहीं चलेगा, इधर हिंदू का नहीं चलेगा, आप मेरे को लेटर लिख के दीजिए, तब मैं मानती हूँ। हम भारत में है, नहीं है, पहले आप फाइल कर दीजिए, ये मेरा पहला प्रश्न था। हाउ कैन दिस कैन बी कम्युनल? तो वैसा परंपरा जैसा मेरा शुरू हुई, और 21 टेम्पल में अलग अलग उसमें से ऐसा बहुत सारे उसमें से मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुआ। भगवान ने खुद जो जमीन के पेपर है, जो भी ऑफिसर्स है जो धर्म को मानते हैं, भगवान अपने अनेक रूप में, जो बोलते थे हमारे बड़े लोग, भगवान अपने अनेक रूप में आते हैं, उनके निदर्शन देते हैं भगवान है। ऐसे 21 बंद में भगवान आया है अलग अलग रूप में, ऑफिसर के रूप में, कोई धर्मवीर के रूप में, और कोई पत्रकार के रूप में, और किसी और माध्यम से। तो जब हम विश्वास करते हैं, जब हम कन्विक्शन से काम करते हैं, सफलता मिलती है, क्योंकि वो सफलता जो धर्म का काम के लिए जो दीक्षा हम लेते हैं, वो कार्य को लेने के लिए भगवान अपने खुद रास्ता हमको दिखाते हैं, और कुछ हमको करने के लिए जरूरी नहीं है, वो कन्विक्शन से रहना बहुत जरूरी है। यही गोपाल कृष्ण मंदिर में जब काम कर रहे थे, ऐसे चीज इधर हैदराबाद में, पुराना शहर में ऐसा चीज है, भाग्यनगर में आप जाके करण भी पूछो, पुराना शहर में मारते हैं, मगर जो प्राचीन गोपाल कृष्ण मंदिर जमीन को जो विवाद में है, रेवेन्यू वर्सेस एनवायरमेंट, वो भी हम दबा दिए थे, और निश्चल निराहार दीक्षा करेंगे 12 घंटे के ऊपर, और अधिकारी को बुलाए थे उधर मंदिर के पास, जब तक डिपार्टमेंट बोलती हमारे नहीं है, उनको खुद आना पड़ा। मैं खुद बैठी हूँ, और बहुत सारे कार्यकर्ता आए थे पॉलिटिकल पार्टी से, इसको पॉलिटिकल इश्यू बनाने के लिए। मैंने बोला जो भी युवा आते हैं सब चले जाओ, अपने माँ बाप आप लोग खर्च करके पढ़ाई कर रहे, पहले आप समझो। I will show you nothing. Stay here. Can I talk for 5 minutes or can I? Yes. With the permission of the 5 minutes?
another fact. Because the सर आपने बोला वुमेन लीडरशिप वुमेन लीडरशिप लाई हो कि जो आपसे लड़के अभी 5 मिनट ले बहुत लेंगे बढ़िया, बहुत बढ़िया, very nice. Please continue. So the reason which मैंने अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसलिए शुरू करी थी, जो संकल्प लेते हैं उसी से हमारे को रास्ता भी मिलती है, दैट इज वन थिंग। प्राचीन गोपाल कृष्ण मंदिर में अयूब खान, उसका नाम से उसको कम 18 क्रिमिनल केसेस है, उनके ऊपर बहुत सारे कुछ है। उनकी जो परिवार से बहुत सारे इनडायरेक्टली कॉल्स वगैरह भी है। 3 फ्लोर बिल्डिंग खड़े करे थी हमारे सामने। चैलेंज था वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से जो नाम मैंने बोला ना, देयर इज नो सच एविडेंस, पूरा इकट्ठा करके, पूरा जो अपना आप इकट्ठा करके वी हैव मेड श्योर दैट उनका बिल्डिंग सीज करवाए पहले टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल सिटी ऑफ हैदराबाद। 3 फ्लोर बिल्डिंग उसका सीज करवाए थे 70 पुलिस के साथ, रेवेन्यू जीएचएमसी एनवायरमेंट सभी थे, और वी गॉट इट सीज्ड। That is, when you are ready, God is already ready. भगवान अपना शक्ति निक्षिप्त है। In Kaliयुग में it is only the Sangatita Shakti which can happen. The reason which Josna ji has called me today, I understood that we can collaborate with World Hindu Federation. Today we also got a concept. आपने मैंने जितने भी वक्ता बड़े सब बात कर रहे थे, they were talking about Shankaracharyas. They are talking about lot of things. They are talking about Mahamangaleshwars. I have traveled entire country. Not only this, I also represented India in different countries. मैं एक चीज बोलती हूँ, इधर हमारे जो सद्गुरु में 2 टाइप के आचार्य है, 2 टाइप के गुरु है। One are the sect of people, the Parmacharyas, the Pitaधिpatis, who work for the nation. वो अपना सिद्धि पाते हैं, अपने जो ज्ञान शक्ति धर्म को देते हैं, देश के लिए काम करते हैं। उनको कोई पैसा से मतलब नहीं है, कोई राजनीति करने वाले से मतलब नहीं है, और किसी चीज से मतलब नहीं है। They are there basically to strengthen and give that spiritual energy. वो टाइप के ऋषि सबको हम आज इस कामन से हमको उनको पारंगत करते हैं। We will all do our said, I mean, we will all give our respect to them. The other set of people, yes, जो काशाई, जो ऑरेंज कलर कपड़े पहनते हुए, जो राजनीति के उसमें बहुत उनका इंटरेस्ट है। मिनिस्टर्स का, they are most of them वो टाइप के हिसाब से they are binamis to politicians. They are, because that is what our speakers told in one of them. So we have 2 sets of people who are binamis, who wants all kind of cravings, but the other set of people who are working for the Adhyatmik Shakti of this nation, who are protecting this. So we will respect those, we will take them as, उससे पहले भाई साहब बोल रहे थे, there are about more than 1500 subsects. I don't know if how is in Uttar Bharat. In Telugu states, it is so terrible. We've been fighting in and out about it. So what is that one thing which can get everything together? आज मैं बोलती हूँ, what is that solution? वो solution के लिए हम काम कर रहे हैं. That solution is temples. Improving our temples as a medium to get connected to all Hindu bandhus. You asked me earlier, हमारे समाज में ऐसे थे, मंदिर के माध्यम से बहुत कुछ होते थे, सब कुछ होते थे, पढ़ाई होते थे, संस्कार होती है, you name anything, everything, पूरे संस्कार from A to Z. Whether it is medicine, whether it is law, everything, उसका परिष्कार solution मंदिर में मिलते हैं. तो we are practically implementing. It is called in Telugu Mana Gudi Mana Balam. That is our temples, our strength. This is a campaign which we started where Josna ji was also there last year for that campaign. For this campaign, I called all the political leaders of all the political parties and said that आपके राजनीति बाहर, आप सनातन हिंदू धर्म आचरण करने वालों अंदर, आप जो भी पार्टी में हो उनको कोई संबंध नहीं। जो एक मुल्ला जी बोलते हैं कोई बैठ के उधर 55 कंट्रीज लिसन टू देम। क्या हुआ था हमारा ईरान में कुछ हुआ था, भारत में कितने लोग बाहर आए? Is it not an eye-opening thing for all of
a precarious situation for Bharat? तो what is required? आपने जब बोले थे 1500 प्लेस के जो सबसेट्स है, किस माध्यम से हम लोग उनको सबको एक माध्यम में ला सकते हैं? तो solution driven होना चाहिए. So that solution, we said that when you go to church or to these places, उनको गरीबी है, उनको पढ़ाई है, बेरोजगारी है, उनका सभी माध्यम से इन लोगों को सब कुछ मिल रही होती. Why not temples? तो यही आइडिया जो पैदा हुआ था, we are practically working with them and we wanted to have consortium with all Hindu organizations under one umbrella. We nurture each other, we supplement each other. Where we cannot fit, you will fit. Where you cannot fit, we will fit. That is an ideology. We will become a social support system without any egos. That's what they said before. No egos. आप बड़े, हम उनके साथ हैं. ये विश्वास से हम, if we became a support system to each other, only then it is practical. And most unfortunate thing is the caste system which is ruining all of us. Forget about Hindu and other religions. The caste. So through temple as a medium, we are creating a proper ecosystem where, if, for example, ये हमारा इस constituency में, इस गली में, जैसा 1000 लोग इधर के रेजिडेंट्स हैं और इस 1000 लोग को एक मंदिर इधर है, 1000 लोग इधर के लोकल्स होना चाहिए, लोकल रेजिडेंट्स होना चाहिए. They will come, we will do. I will just cut. No, there is no. I just wanted to say this because I may just for a non-resident उधर जो अभी रह के चले गए, उन सबका लिस्ट हम बनवा रहे हैं. This way वो 1000 लोग जो मंदिर से जुड़े हैं, उन सबको जिसको जो अवसर के ऊपर जो चाहिए, we are creating a proper ecosystem. We are doing a pilot project with our 5 temples which we are launching a grand opening, which we are doing it. We are inviting all the samstas. If this happens, if it just has to replicate throughout Bharat. Throughout Bharat, every Hindu is a bamboo to other Hindu. No caste, no bhasha tradition. And if we launch this, we don't have to do anything. People will just adapt, adopt, take it forward. Sanatan Dharma ki jai. Thank you so much. अच्छा, इनके अभी स्वागत होने पर वो एकदम दुर्गा के जैसा लगे कि नहीं? एक बार के लिए ताली जरूर बजे. अच्छा ठीक है, मैं भी एक हमारे बहुत ही ये हिंदू ही नहीं, हर हिंदू कैसे समृद्ध हो इस पर भी काम कर रहे हैं. तो मैं निवेदन करता हूँ जवानंद जी, आप भी हो जाइए और जितना कम समय हो सकता है. अब मैं ज्यादा समय बोलूंगा तो आप एक टॉर्चर होंगे, तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा. हम शब्दों में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन को मैं थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर. ज्योत्सना जी, आई वाज वाचिंग योर फेस, गिविंग मी एनर्जी. अभी मैं इतने देर से सुन रहा था, मैं आपको बार बार देखता था. गलत मत लेना, आपके चेहरे में जो रेडियंस है ना, उसको देख के दूसरे को भी एनर्जी आती है. फियर इन द माइंड. मेरे में फियर है, आप में फियर है कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा. मेरी पत्नी बोलती, अरे शत्रुबोध नहीं करा है, अपने शत्रुओं से आगामी करा. जिस शत्रु ने आपको हर दिन 5 बार काफिर कहता है, शत्रु बताता है, आपने अपने बच्चों को शत्रु नहीं बताया, आपका शत्रु कौन है? वो तो अनजान है, और अनजान नहीं इसलिए करते होते हैं. और इतनी सारी बातें हो गई, तो मैं एक शब्द आपसे पूछना चाहूंगा, अगर भगवान श्री कृष्ण आज यहाँ विराजमान होते तो आपको क्या संदेश देते? प्लीज. कृष्ण भारत उठो युद्ध करो. आपने जवाब दे दिया. अगर भगवान श्री कृष्ण होते तो कहते कि सतयुग से लेकर इस कलयुग तक खलनायक हुआ करता था अलग अलग, और इस कलयुग में उस सभी युग के खलनायक मौजूद हैं. उन युगों में युद्ध जो होती थी उसके कुछ नियम और कानून थे, और इस युद्ध में
कोई कानून नहीं है। उस युग में कहा जाता था कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा, इस युग में सबसे ज्यादा अत्याचारित होती है महिलाएं। आप मैं टॉर्चर नहीं करूंगा, छोटा सा चीज है, तो हालांकि मेरा विषय वस्तु थोड़ा बड़ा है, ज्यादा समय था, लेकिन टॉर्चर नहीं करूंगा प्लीज। आप हाथ उठाएंगे और मैं पूछूंगा ये खाते हैं कि नहीं। ब्रिटानिया की बिस्किट खाते हैं कितने लोग? अमूल, आप हल्दीराम के भुजिया, देन वाडीलाल आइसक्रीम, वनीला, वेरी गुड। देन रामदेव बाबा की लोबान अगरबत्ती, आमीन। दावत बासमती राइस, और भी बहुत सारी है, रूह अफ़ज़ा है, पार्ले जी है, निर्मा सॉल्ट है, गुजरात अंबुजा है, ऐसी बहुत सारी चीजें। नंदिनी डेयरी है, यहाँ नंदिनी चलती है क्या? नट्स तो सारे उसी के हैं जो खजूर करते हैं। खजूर कहते हैं। अगर आप खाते हैं तो पैसे देकर खाते होंगे, खरीदते होंगे, तो अवश्य आप सभी और मैं आज के आतंकवाद में लिप्त हो। आप सभी लिप्त हैं उस आतंकवाद में, उस बम बनाने की फैक्ट्री में आप भी लिप्त हैं। डॉक्टर सिंह साहब, आपने विश्व हिंदू परिषद की कुछ बातें बताई थी, बहुत अच्छी बातें बताई थी, बहुत जानकारी हुई मुझे, और मुझे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जिस बात पर आपसे बात करूंगा, जब आप हाथ उठा देंगे कोई एक भी व्यक्ति में चुप जाऊंगा। आप समझ गए होंगे मैं किस बात पर चर्चा करना चाहता हूं। उसके पहले मैं किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर मैं व्यतीत करना नहीं चाहता हूं। अगर व्यतीत होते हैं मेरे वचनों से, मैं क्षमा मांगता हूं। पहले आप जितने भी कर्म कर लें, आप सनातन का प्रचार करें, आप सनातनी संगठनों को मजबूत करें, पैसा दें, ये करें, वो करें, सब करें, तब कर पाएंगे जब आप जीवित रहेंगे। जब आप जीवित रहेंगे तब कर पाएंगे। क्या आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी जीवित रहेगी? अगर नहीं जीवित रहेगी तो क्या आपने अपने बच्चों को उस धर्म युद्ध के लिए तैयार किया है, शत्रुबोध कराया है? तो कर लीजिए। बाकी सब मैं क्षमा चाहता हूं मेरी बहन से, मेरे विचार व्यक्तिगत हैं, अगर आपको व्यथित किया हो तो क्षमा चाहूंगा किसी से भी। लेकिन पहले अपने आने वाली पीढ़ी को इतना सक्षम बना दे कि वो जीवित रहे। अब मैं जल्दी जल्दी में खत्म करता हूं। ये जो मैंने आपको बताया ना बात, ये सारे ऐसे बहुत लिस्ट है जो हलाल सर्टिफाइड है, और हलाल सर्टिफाइड करने वाली एजेंसी का नाम है जमाते उलेमा अल हिंद, और जिसके प्रेसिडेंट है मदनी। ठीक है, और जल्दी में खत्म करता हूं क्योंकि टॉर्चर नहीं करना चाहिए। 5000 कंपनीज हैं अमूमन, अभी ये पुराना रिकॉर्ड है, 5000 कंपनीज हैं जो हलाल सर्टिफाइड है, जिसको जमाते उलेमा अल हिंद ने सर्टिफाई किया है। दैट इज टोटली इलीगल, क्योंकि कोई भी प्राइवेट बॉडी नहीं कर सकती है। एयरलाइंस केटरिंग कंपनीज है, होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, इंडियन रेलवेज भी है, जो फूड आपको सप्लाई किया जाता है वो हलाल है। मैं आपके फूड चॉइस के विरुद्ध नहीं हूं। यू कैन ईट वेजिटेरियन, यू कैन ईट नॉन वेजिटेरियन, आप हलाल खाओ, झटका खाओ, दैट इज नॉट माई कंसर्न, दैट शुड नॉट बी योर कंसर्न। जो पैसा जाता है, इट इज समथिंग अराउंड 25,000 to 25 lakhs पर प्रोडक्ट, इट गोज टू जमाती उलेमा। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? इट्स अ 3 ट्रिलियन इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। अब मेरा प्रश्न, आप उनसे मिलिए, आपको मैं प्रणाम करते हुए एक बात बताता हूँ। केवल जो गिनती ने की नहीं, आपको मैं बैंक एक बात बताता हूँ।
कि आपने मुझे ये अवसर दिया है, हमने जोगी जी की इज्जत बचा ली। क्यों? आलोक कुमार गुप्ता जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की है। मैंने कहा आलोक जी जरा सा अपना कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 पढ़ लीजिए। यू कैन नॉट बैन रिलीजियस फेथ। एक हियरिंग में वो खत्म हो जाएगा। 15 मार्च 2025 को हियरिंग था सुप्रीम कोर्ट में। हमने एक रिजॉइंडर दे दिया, वी आर नॉट अगेंस्ट हलाल, बट देन इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द मेजॉरिटी हिंदूज। आर्टिकल 25 का वायलेशन है, उसमें आप पढ़ेंगे। अगर आपने मौका दिया तो थोड़ा सा मैं पढ़ दूं। Article 25, which guarantees freedom of religion by ensuring that no religious practice can be imposed upon others in a secular public sphere. आप उसको सिर्फ ये कर सकते हैं कि that should not be imposed on the majority Hindus. हमने वो कहा कि हम हलाल के विरोध में नहीं है, वो हलाल उसका है, let them practice, but then why do you impose on us the majority? That is again a violation of Article 25. मैं ये सब डिस्कस नहीं करना चाह रहा, तो मैं शॉर्ट में कुछ बता के थोड़ा सा मजाकी लहजे बहुत अगेन कानूनन तौर पर it's a violation of Article 21, freedom of religion, which you cannot impose on the majority Hindus. Those who don't practice halal, it should not be, cannot be imposed. Now, अब मैं थोड़ा सा और इस पर बात करूं। नहीं, मैं आ रहा हूं सर। मैं क्यों आ रहा हूं? मेन मुद्दा पर आ रहा हूं। आप जान लीजिए हलाल हलाल होता क्या है। There is a narrative. There is a narrative created by these people. ये हलाल जो है ना, इसमें क्या दिक्कत है? It is not related to meat. It is not related. My concern is not related to meat or non-meat. झटका खाओ, हलाल खाओ। अब मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इतना करोड़ों रुपया जमाते उलेमा अल हिंद लेकर करती क्या है? मदरसा चलाती है, नहीं गरीबों को बांटती है, फ्लड में बांटती है। मैं कुछ ऐसी घटनाएं बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा उन घटनाओं के पीछे और उन घटनाओं में जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, उनके लिए कोर्ट में कौन केस लड़ रहा है। नाम मैंने बता दी, समझ गए बात को। 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके आतंकवादी को जमाते उलेमा पैरवी कर रही है। 2006 मालेगांव ब्लास्ट, अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट 2008, जिसमें 150 लोग मारे गए थे और उसमें 38 लोग कन्विक्टेड हुए थे हाई कोर्ट में, जिनको फांसी की सजा हुई थी, और 9 लोगों को जो आजीवन कारावास हुआ था। जमाते उलेमा अल हिंद उसको फाइट कर रही है सुप्रीम कोर्ट में उन आतंकवादियों को बचाने के लिए। पैसा कहां से आ रहा है? अभी छोटी सी लिस्ट मैंने पढ़ी, थोड़ा सा मुझे और पढ़ने दें। दिल्ली जामा मस्जिद ब्लास्ट, जिसमें आईसिस इन्वॉल्व है, उसको शील्ड कर रही है कौन? जमाते उलेमा अल हिंद। 2010 पुणे जर्मन बेकरी कांड, उसको सपोर्ट कर रही है जमाते उलेमा अल हिंद। और इसके सारे लॉयर कौन कौन है आप लोगों को पता होगा, बड़े बड़े लॉयर हैं। हमारे लॉयर मित्र यहां बैठे हुए हैं। सर मैक्सिमम केसेस कौन लड़ रहा है? मैं ही बोल दूं। नहीं आप बोल रहे हैं। दूसरा, परमिट मी फॉर 1 मिनट, जो आपने आर्टिकल 25 को कोट किया था, इज नॉट ए कंप्लेंट कोट, इट इज सब्जेक्ट टू मोरालिटी। टॉर्चरिंग
आदित्य नारायण भट्टाचार्य जी, आदित्य नारायण भट्टाचार्य जी, श्री अरविंद गोस्वामी जी, श्री अरविंद गोस्वामी जी, Close, close. Yes, yes, madam. Sir, sir. लोकेश कुमार जी, देवांजन गौड़ सात्विक सनातन जी,
अपने अपने हिसाब से हमारे सराउंडिंग में हमारे धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो रिसेंटली उनकी बेटी का बर्थडे था तो उन्होंने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। नेक्स्ट टाइम पे चिन्ना लाइए All the delegates, please come here to stage for photograph.